अल्लाह की ताकत को पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि अल्लाह का पावर क्या है, अल्लाह की ताकत क्या है। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की कदर वैसे नहीं की जैसे करना चाहिए, इन्होंने अल्लाह की इज्जत वैसे नहीं की जैसे करना चाहिए। मेरे भाइयों, उसको एक काम ने बता दिया कि अल्लाह है और उसका हर काम हिकमत से भरा हुआ है। रीजन तलाश करने की कोशिश मत करो कि तरबूज नीचे क्यों है और आम ऊपर क्यों है। तलाश करने की कोशिश की, अल्लाह ने ऐसा जवाब दिया कि वो एकदम सुधर गया। रीजन तलाश कीजिए। इस्लाम की सबसे बड़ी खूबी है कि जब सारी कायनात इनसे इंसान नाउम्मीद हो जाता है तो फिर वो एक ही उसकी उम्मीद की लौ रहती है अपने रब से, फिर वो वहां से नाउम्मीद नहीं होता है। ये तौहीद की सबसे बड़ी खूबी है। सारी कायनात हमारे खिलाफ लेकिन रब मेरे साथ है, ये तौहीद की सबसे बड़ी खूबी है। और शिर्क की सबसे बड़ी बुराई है कि वो लोगों से ही हमें डराता है, वो लोगों की कदर अल्लाह से ज्यादा। देखिए, एक मुशरिक की सबसे बड़ी पहचान ये है, उसके सामने जितना अल्लाह अल्लाह कहोगे, जितना अल्लाह का नाम लोगे उतना चढ़ेगा। आप किसी मुशरिक के सामने कहिए जो मांगो अल्लाह से मांगो, बेटा मांगो तो अल्लाह से मांगो, बेटी मांगो तो अल्लाह से मांगो, यहाँ तक कि जूते का तस्मा भी अगर खराब हो जाए तो वो भी अल्लाह से मांगो। आप उसके सामने अल्लाह अल्लाह का नाम लेते रहिए, हर बात में अल्लाह कहिए, वो बिगड़ जाएगा। छत पे चढ़ना है तो सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। वो इन मिसालों पे आ जाएगा। मुशरिक की सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि वो एक अल्लाह की तारीफ सुनना पसंद नहीं करता है, क्योंकि लोगों ने उसके दिल के अंदर डर पैदा कर दिया है। फला साहब नाराज हो गए, जमीन पर पैर मारेंगे, जमीन फट जाएगी, तुम धंस जाओगे। ये सबसे बड़ी शिर्क की बुराई है कि वो लोगों का डर पैदा कर देता है। सन 1997 का एक वाकया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उस वाकये से आपको बहुत कुछ इबरत मिलेगी। एक ड्राइवर है ट्रेन का जिसका नाम है मोहम्मद कासिम। 1957 में ट्रेनें इलेक्ट्रिक इंजन से नहीं चलती थी, कोयले से चलती थी। कोयले का इंजन हुआ करता था। छोटी लाइन चलती थी गोरखपुर से गोंडा और गोंडा से गोरखपुर। मोहम्मद कासिम ने अपनी ट्रेन चलाना शुरू की गोरखपुर से। गोरखपुर से नौगढ़ को क्रॉस करते हुए, बड़नी को क्रॉस करते हुए, तुलसीपुर को क्रॉस करते हुए, बलरामपुर के रास्ते पर जब ये छोटी लाइन चल रही थी और ताप्ती नदी या राप्ती नदी वहां पड़ती है, उसको क्रॉस करने के बाद पुल को मोहम्मद कासिम की नजर पड़ती है कि 25-30 मीटर की दूरी पर 16, 17, 18 साल की एक लड़की खड़ी है और वो ट्रेन से करना चाहती है, उसके सामने आना चाहती है। और जैसे ही उसने ट्रेन को अपने करीब देखा तो वो ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट जाती है। वो लड़की ट्रेन की पटरी के ऊपर लेट जाती है। मोहम्मद कासिम ने करीब से उस लड़की को देखा, लेकिन ट्रेन है, ब्रेक कितने हैवी लगाए जाए। ब्रेक भी जब लगाए जाते हैं ट्रेन के तो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी से लगाए जाते हैं। स्टेशन से पहले 1-2 किलोमीटर की दूरी पर स्लो हो जाती है ट्रेन और ब्रेक लगाते लगाते तब वो स्टेशन पर पहुंचती है। लेकिन ये तो 25-30 मीटर की दूरी है। मेरे भाइयों, लड़की पटरी पर लेट चुकी है। 17-18 साल की खूबसूरत लड़की है। मोहम्मद कासिम ने हैवी ब्रेक लगाए। जब ब्रेक लगाए तो ट्रेन के सारे डिब्बे हिल गए, पैसेंजर्स को तकलीफ भी हुई। लेकिन मोहम्मद कासिम ब्रेक लगाने में कामयाब रहे और जब उन्होंने झांक कर देखा तो लड़की में और उस पहिए में ट्रेन के सिर्फ एक बालिश्त का फासला, एक बित्ते का, एक बालिश्त का। अब तो मोहम्मद कासिम ने सांस ली, चलो मैंने एक लड़की को बचा लिया, कोशिश की, बचा लिया। ट्रेन से उतरते हैं इंजन से, इतने में खेतों में काम करने वाले लोग उस लड़की को बचाने के लिए पटरी पर आ जाते हैं। लेकिन जब उस लड़की को उठाया जाता है, उसकी सांस देखी जाती है, उसके दिल पर हाथ रखकर अंदाजा लगाया जाता है तो पता चलता है कि लड़की तो हार्ट अटैक से पहले ही मर चुकी। खड़ी थी सामने, दौड़ती हुई आई देखा, खड़ी हुई देखा, पटरी पर लेटी उसको लेटते हुए मोहम्मद कासिम ने देखा, ब्रेक लगाए कि इसको बचाऊं, कामयाब
भी हो गए ब्रेक लगाने में, लेकिन देखा एक बालिश दूर है लड़की पहिए से। जब उस लड़की को उठा कर देखा तो लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी। मोहम्मद कासिम ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में 20 साल से मैं ट्रेन की ड्राइवरिंग कर रहा हूं, आज तक मैंने अपनी जिंदगी में इतने हैवी ब्रेक नहीं लगाए जितने हैवी ब्रेक मैंने आज लगाए हैं। और मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इस लड़की को बचाऊं, मैं ट्रेन को रोकने में कामयाब भी हो गया, लेकिन आज कुरान की इस आयत के ऊपर मेरा ईमान और ज्यादा मजबूत हो गया। मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, जो तुम चाहो वो पूरा हो जाए, ये जरूरी नहीं, पूरा वही होगा जो अल्लाह चाहेगा। मैंने बहुत कोशिश की कि लड़की को बचाऊं, मैं कामयाब भी हो गया ट्रेन रोकने में, लेकिन मौत और जिंदगी देने और बचाने वाली जात तो अल्लाह की है। आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई इंसान किसी की जिंदगी नहीं बचा सकता है जब तक कि अल्लाह ना चाहे, और कोई इंसान किसी को मार भी नहीं चल सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। मेरे भाइयों, तौहीद के अकीदे को पढ़ो, सीखो, और हर फर्ज नमाज के बाद नमाजों में ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअती लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द। अल्लाह, तू जिसको कोई चीज देना चाहे सारी कायनात मिलकर छीनना चाहे तो नहीं छीन सकती है, और अल्लाह तू किसी को कोई चीज छीनना चाहे तो सारी कायनात मिलकर उसको देना चाहे तो नहीं दे सकती है। न कोई छीन सकता है न कोई दे सकता है जब तक कि तू न चाहे। देख लो, मोहम्मद कासिम ने उस लड़की को बचाने की कोशिश की, ट्रेन रोकने में कामयाब भी हो गया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो लड़की को नहीं बचा सका, इसलिए कि मौत और जिंदगी का मालिक तो अल्लाह है, देने वाला और लेने वाला तो अल्लाह है। तौहीद हमारे अंदर यही अकीदा पैदा करती है कि लोगों, डॉक्टर एक मुजतहिद तो हो सकता है, कोशिश तो कर सकता है तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माँ बाप की जिंदगी को बचाने की, लेकिन वो आखिरी हल नहीं है कि वो जिंदगी को बचा ही ले, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। जब मौत आती है तो बड़े बड़े डॉक्टर होने के बावजूद अपने आप को भी नहीं बचा पाते हैं। यही तो कुरान कहता है, यही तो इस्लाम कहता है, यही तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताना चाहता है कि लोगों, तौहीद को समझने की कोशिश करो। इस्लाम तौहीद से रिश्ता सबसे ज्यादा जोड़ता है हमारा। इस मिसाल पर हमने और आपने बहुत गौर से, बहुत अच्छी तरह गौर कर लिया है कि जिस तरीके से चंद पत्ते बिजली के खंभे को आम का पेड़ नहीं बना सकते, उसी तरीके से हमारी चंद इबादतें हमें का मुसलमान नहीं बना सकती। पक्के मुसलमान बनने के लिए जरूरी है कि हम नेक अमल करें और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाएं। ये जरूरी है, ये जरूरी है। और याद रखिएगा, जानबूझकर अब कोई गलती करोगे तो वो माफ नहीं होगी, वो मिटेगी नहीं, वो नजरअंदाज नहीं की जाएगी, क्योंकि जानबूझकर, जानते हुए भी तुम बार बार कर रहे हो। याद रखिएगा, मिसाल से समझने की कोशिश करो। आपका बच्चा जब नर्सरी में पढ़ता है तो क्या लेके जाता है? एक दो कॉपी, एक दो किताब, पेंसिल और रेजर। यूकेजी में, एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, यही सब चलता है। आपका बच्चा स्कूल गया, मैम ने उससे लिखवाया बेटा लिखो ए, उसने बनाया ए, लेकिन ए ऐसे बना के ऐसे कर दिया, गलत करेगा। बी छोटा मोटा गलत बनाएगा, क्यों? अभी वो नर्सरी में है, एलकेजी में है, यूकेजी में है, फर्स्ट में, गलती करेगा, इसलिए उसके हाथ में रेजर भी दे दिया। गलत नहीं बेटा, ऐसे नहीं, इसको मिटाओ, मिटाया, दोबारा लिखो, नहीं अभी भी गलत है, तीसरी बार लिखो। उससे प्रैक्टिस कराई जाती है, उसकी गलतियों को मिटाया जाता है, इसलिए उसके हाथ में कच्ची पेंसिल दी जाती है, और गलती हो जाए तो उसको मिटाने के लिए रेजर दिया जाता है कि बेटा गलती हो गई, मिटाओ। लेकिन जब यही आपका बच्चा 5th को क्रॉस करने के बाद जब 6 में आता है,
तो पेंसिल छीन ली जाती है और पेन दे दिया जाता है। अब वो स्कूल में रेजर लेके नहीं जाता। क्यों? कभी आपने इस मिसाल पर गौर किया? क्यों? अब उसके हाथ में मसाले वाली कच्ची पेंसिल नहीं है, उसके हाथ में इंक से लिखने वाला पेन है, या उसके हाथ में डॉट पेन है। अब रेजर नहीं है। अब उसका टीचर कोई उसको केयरफुल कर रहा है कि बेटा जो कुछ लिखना सोच समझ कर लिखना, अगर अब लिखने में गलती होगी तो मिटने वाली नहीं है, क्योंकि अब वो कापी पर लिख दी जाएगी तो मिटाई नहीं जा सकती है। यही चेक होगी तुम्हारी और इसी के मुताबिक तुम्हें फेल और पास का नतीजा मिलेगा। अब यह गलती तुम्हारी मिटाई नहीं जा सकती है, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो। गलतियां करने की तुम्हारी उम्र खत्म हो चुकी है। जब गलतियां करते थे तो मिटा दी जाती थी, अब गलतियां करने की उम्र खत्म हो चुकी है। मेरे प्यारे साथियों, हमारी उम्र गलतियां करने की खत्म हो चुकी है। हमें अब जो कुछ भी करना है सोच समझ के करना है। शराब की बोतल अपने हाथ में लेने से पहले सोचना है कि ये हम जानते हैं कि बहुत बड़ा गुनाह है और ये गुनाह जानबूझ कर कर रहे हैं, ये माफ होगा या नहीं होगा। अब हम बच्चे नहीं रहे कि हमारी गलती हमारे माँ बाप बच्चा समझ के माफ कर देते थे, अब माफ हो जाएगी। अब सोच लो, ये गुनाह लिख दिया गया तो ये तुम्हारे नाम-ए-आवाज़ में लिख दिया जाएगा। ये मिट नहीं सकता है, ये खत्म नहीं हो सकता है। अब जुआ खेल रहे हो तो सोच समझ के खेलना, क्योंकि ये गुनाह अगर तुम्हारे नाम-ए-आवाज़ में लिख दिया तो कयामत के दिन मीज़ान-ए-आदल पे तौला जाएगा। अब चोरी कर रहे हो तो सोच समझ के करना, क्योंकि तुम्हारी उम्र गुनाह और गलतियां करने की खत्म हो चुकी है। अब तुम जो भी गलती करोगे वो मिटने वाली नहीं है। मेरे भाइयों, हम अब उस दायरे में आ चुके हैं कि हम देखें, भूल जाओ इन